डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हल करने वाले हैं। तो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको हम प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो इसमें लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण। हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, सबसे पहले उनको लिख लेना है। 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे समीकरण 1 का मान, और 9x माइनस 3y बराबर 9, यह समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है कि उसमें कोई भी एक समीकरण हम लेते हैं और उसके बाद उसे तीसरे समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ से x या y की वैल्यू हम किसी प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 3x दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो इसको यहीं रखेंगे, बाकी इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो जाएगा 3y माइनस का है तो यहाँ जाएगा प्लस का। तो हमें x की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस वाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। ये बन गया हमारे पास समीकरण 3। तो इस प्रकार से समीकरण 1 लिया और समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 का निर्माण किया। समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 रखने पर जो हमने x की वैल्यू बनाई समीकरण 3 में, 3 प्लस वाई बटे 3 को समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जहाँ पर x है, x के स्थान पर हमें यूज करना है 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो इसे हम पुट करेंगे x के स्थान पर। तो यहाँ पुट कर रहे हैं हम 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल 9। तो यदि यहाँ पर देखें तो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, तो 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3y ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल 9। यहाँ पर यदि आप देखें तो 3y और 3y कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 9 इक्वल 9, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा समाप्त हो गया है, चर हमारे यहाँ पर समाप्त हो गए, कोई भी चर नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन हो गया, कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह समीकरण आगे बढ़ ही नहीं रहा, हल नहीं होगा। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ वो दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पर हैं। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर देते हैं, क्योंकि इसमें पूरे में पॉइंट ही पॉइंट दिख रहा है। तो लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। पहला दिया 0.2x, दूसरा 0.3y इक्वल 1.3। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा जो है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, दूसरे को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन में से किस प्रकार से चेंज करेंगे ताकि यह बहुत साधारण तरीके से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर 2/10 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो ये भी 3y/10, यानी कि डेसिमल को हमने हटा दिया यहाँ से। यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये भी 10 आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, और ये हमारा इक्वेशन 2x प्लस 3y हो जाएगा इक्वल 13/10। 10 यहाँ पर डिवाइड में है, तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल 13/10। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 13। यह समीकरण 1 बन गया, जो साधारण रूप से बन गया। यहाँ पर हमने डेसिमल को हटा दिया इस मेथड के द्वारा। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी चेंज करेंगे।
0.4 दिख रहा है, मतलब 4/10 इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 5y/10 इसको लिख सकते हैं, इक्वल 23/10 इसको भी राइट कर सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10 आएगा, तो 4x + 5y हो गया। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सीधे दोनों को प्लस कर दिया ऊपर, 23/10। अब ये यहाँ डिवाइड में तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 4x + 5y इक्वल हो जाएगा 23/10। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पर 4x + 5y इक्वल 23। समीकरण 2, जिस तरह समीकरण 1 ये बना है उसी प्रकार समीकरण 2 इसे बना दिया। अब प्रतिस्थापन विधि में हमने पढ़ा था कि इसमें समीकरण 1 को लेना है और समीकरण 1 से समीकरण 3 बना है। तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x + 3y = 13। इससे कोई एक वैल्यू निकालना, चाहे x की चाहे y की। तो हम x की निकालेंगे, x को यहीं पर रखेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा 13 यहाँ पर है, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, -3y। 13 - 3y ये ट्रांसफ़र हो गया 3y वहाँ पे। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो 13 - 3y अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। समीकरण 2 में, समीकरण 3 बनने के बाद समीकरण 2 में x बराबर 13 - 3y/2 को पुट करने पर, को रखने पर इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। और समीकरण 2 है हमारे पास 4x + 5y = 23। इसमें से पुट करेंगे तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हमें 13 - 3y/2 को पुट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 13 - 3y/2 को रख दिया हमने x के स्थान पर, प्लस 5y = 23। अब यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो 13 के साथ 2 का, 13 × 2 = 26, 2 × 3 = 6y। इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी हो गया, प्लस 5y = 23। यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों यहाँ पर वेरिएबल हैं और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। -6y और 5y, प्लस माइनस 6 से 5 माइनस होगा तो -y आएगा। उसी प्रकार से 23 ये है, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का, तो -y इक्वल हो जाएगा 26 में से 3 माइनस होगा तो 26 में से 23 माइनस होगा तो माइनस का 3 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास एक वेरिएबल जो y है उसकी वैल्यू आ रही है 3। अब एक वैल्यू आने के बाद y = 3 समीकरण 3 में रखने पर, जो समीकरण हमने बनाया था उसमें हम पुट करेंगे। समीकरण 3 हमने बनाया था x = 13 - 3y/2। इस पर हम y के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 13 माइनस यहाँ पर 3 पुट करेंगे अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, 3 × 3 = 9/2। x = 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/2। इससे कैंसिल किए 2 आया, x की वैल्यू 2, मतलब हमारे पास x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। तो अभीष्ट हल x = 2 और y = 3 होगा। तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए थे, पॉइंट पर दिए हुए थे, तो पॉइंट को हमने सबसे पहले हटा करके इसे साधारण समीकरण में हमने बदल दिया है। 2x + 3y = 13 समीकरण 1 बन गया और 4x + 5y = 23 समीकरण 2 यहाँ पर बन गया। अब इसमें हम समीकरण 1 को लेते हैं तो हमने समीकरण 1 लिया और समीकरण 1 से हमने बनाया समीकरण 3। मतलब यहाँ पर 2x + 3y = 13 दिया था तो 3y को पहले ट्रांसफ़र किया तो -3y आया। फिर हमने x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया तो डिवाइड में चला गया तो 13 - 3y/2 x की वैल्यू के फॉर्म पर समीकरण 3 बन गया। अब इसमें हम समीकरण 1 को लेते हैं तो हमने समीकरण 1 लिया और समीकरण 1 से हमने बनाया समीकरण 3। मतलब यहाँ पर 2x + 3y = 13 दिया था तो 3y को पहले ट्रांसफ़र किया तो -3y आया। फिर हमने x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया तो डिवाइड में चला गया तो 13 - 3y/2 x की वैल्यू के फॉर्म पर समीकरण 3 बन गया।
x की जो वैल्यू आएगी उसे समीकरण 2 में पुट करना है। तो समीकरण 2 हमारे पास है 4x + 5y = 23। तो इस पर हम पुट करेंगे 4x + 5y = 23 पर। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हमने पुट किया है 13 - 3y/2। 2 से 4 कैंसिल हो गए तो 2 बचा। 2 का मल्टीप्लाई हम 13 - 3y के साथ किए, 26 - 6y आया प्लस 5y को 23। इनको सॉल्व करने पर -y आ रहा है, इसको ट्रांसफर करने पर यहाँ पर भी माइनस करने पर -3 आ रहा है। तो y की वैल्यू 3 हमें मिल जाती है और y की वैल्यू जो 3 आएगी उसे समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में जैसे ही उसे पुट करेंगे तो y के स्थान पर 3 पुट किया, 3 त्रिकाई 9, 13 में से 9 को घटाए तो 2 आया, 13 में से 9 को घटाने पर 4 आता है, 2 से 2 को भाग देंगे 2 आएगा, तो x का मान 2 हो जाएगी। इस प्रकार से x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आई होप प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई होगी। यदि आपने अभी तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।